कवर करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। और मेथड जो अप्लाई करना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है A इक्वल टू होता है BQ प्लस में R, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होती है। और A जो होता है डिविडेंट होता है DIVIDENT, डिविडेंट इक्वल टू B जो होता है डिवाइजर होता है, और Q जो होता है हमारा क्वोशिएंट होता है QUATIENT क्वोशिएंट, और R जो होता है हमारा रिमाइंडर होता है REMAINDER, ठीक है, और ये N है। अब देखो इसको हिंदी में लिखेंगे भाज्य इक्वल टू भाजक, इनटू में ये भागफल होता है, क्वोशिएंट भागफल को कहते हैं, और प्लस में रिमाइंडर जो होता है वो हमारा शेषफल होता है। और R का जो वैल्यू होता है 0 हो सकता है बट B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 455 को अंदर लिखेंगे और ये 42 को हम बाहर लिखेंगे। अब ये इसका पहाड़ा सबसे पहले एक बार लेंगे, ठीक है, ये 42 हो जाएगा, 42 का 42, ये दो टर्म को लिए हैं। अब ये 5 नीचे उतरेगा और ये 45 में 42 घटाएंगे तो अकॉर्डिंग टू मी कितना 3 बचेगा, ठीक है। 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचा, 4 में 4 0। अब ये 35 को भाग देंगे 42 से, तो ये 35 एक बार में काटेगा इसको। अब देखो 12, ये 2 में 5 नहीं घटेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 10 लाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में ये 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ 4 नहीं 3 है तो ये घट जाएगा, 3 में 3 घटेगा 0। अब 7 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 7 बचे कितना होता है 35, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है सबसे पहले लिखेंगे चरण 1 मतलब स्टेप 1 455 इक्वल टू 42 इंटू में 1 प्लस में ये वाला 35, ठीक है। अब लिखेंगे चरण सेकेंड स्टेप 2, ये होगा 42 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में ये वाला 7। अब हम लिखेंगे चरण 3 मतलब स्टेप 3 में ये वाला लिखेंगे 35 इक्वल टू ये 7 मल्टीप्लाई में 5 प्लस के बाद हम लिखेंगे ये 0, ठीक है। तो हमारा HCF जो होगा ये वाला होता है, डिवाइजर जो आता है लास्ट में वो HCF होता है, तो HCF हमारा 7 निकल के आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट बनेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये बड़ा वाला को अंदर लिख लेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 5 7 6, इसको डिवाइड करना है 4052 से, यहाँ 12,000 है, यहाँ 4,000 है, तो 3 बार लेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 3 बचे 15, आगे 0 है तो ये पूरा 15 लिखेंगे, ठीक है। और 3 चौके 12, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और 12 2 में 2 सब्ट्रैक्ट 0, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट 0, या फिर 12 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा। अब इसको अब हम लेंगे 9 टाइम्स में, ठीक है, मतलब ये इसको 9 टाइम्स में लेंगे तो ये 9 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और 9 दूना 18 में केवल मैं 8 लिखा हूँ, और 9 चौके 36 और 1 37, ये होगी, ठीक है। और 10 बार लेंगे तो ये थोड़ा यही 9 बार में ही आएगा, आप देख लेना। 8 में करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, 10 में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, देखना। अब ये 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 नीचे उतर जाएगा, कुछ घटेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर 5 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 9 को यहाँ छोड़ेगा, फिर 1 आएगा उसमें 10 आएगा, ठीक है। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में 8 घटाएंगे, 9 10 11 12 13 14 15, तो 7 बचेगा। अब देखो 9 यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 9 है, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ 4 नहीं 3 है, 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 420 से, यदि मैं 2 बार लूंगा तो ये अधिक हो जाएगा, तो 1 बार लूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2 7 2। अब देखो 0 में 2 नहीं घटेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, 10 आएगा, 10 में
2 घटाएंगे 8 बचेगा। अब यहाँ पर 2 नहीं 1 है, 1 में 7 नहीं घटेगा, ये फिर ये इधर जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा तो ये 11 होगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 8 9 10 11, 4 बचेगा। अब यहाँ पर 4 नहीं 3 है, 3 में 2 घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे 2 7 2 से, तो ये फिर 1 टाइम्स में जाएगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा 10 आएगा, 10 में ये 2 ऐड करेंगे 12 होगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 4 होगा। और यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, ये ऋण इससे लिया था, यहाँ पर 2 पूरा रहेगा। देखो ये आ गया, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे 1 4 8 से। ठीक है, तो ये कितना बार में काटेगा, इसको 1 बार में काटेगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, 1 2 इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, 1 2 4 ये होगा। ठीक है, 124 है, 124 4 में 8 में 4 घटाएंगे, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 12 में हमको 14 में 12 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो ये 5 बार में जाएगा। देखो 5 चौके 20 में 0 0। ठीक है, और 5 दूना 10 और 2 12। अब देखो ये 124 में 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 को हम डिवाइड करेंगे ये 24 से, तो 6 चौके 24 यही होगा। रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया है। अब इसको लिखने का स्टेप क्या होगा, तो लिखने का स्टेप होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहले लिखना है चरण 1, मतलब स्टेप 1। ठीक है, अब देखो स्टेप 1 में ये वाला को लिखना है, 1 2 5 7 6 इक्वल टू का साइन, फिर ये वाला डिवाइजर इंटू क्वॉइशेंट, ये है क्वॉइशेंट इंटू में डिवाइजर इंटू डिविडियंट ये है। ठीक है, डिवाइजर ये है, क्वॉइशेंट ये है। 3 प्लस में रिमाइंडर हमारा 420 है। ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप जो होगी ऐसे लिख सकते हैं चरण 2। ठीक है, अब हमें लिखना है ये वाला को 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई में 9 प्लस में ये 272 ये होगा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे स्टेप चरण 3। इसमें अब हम इसको लिखेंगे 420 को इक्वल टू का साइन, फिर ये 272 इंटू में 1 प्लस में ये 148। अब इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हम ये लिख लिए, अब ये लिखेंगे 272 इक्वल टू 148 इंटू में 1 प्लस में ये वाला कितना आया 124। ठीक है, अब हम इसको एक कितना लिखे थे, एक 272 इसको लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ तक लिखे, अब इसको लिखेंगे 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में ये वाला 24। अब ये 124 को लिखेंगे 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 4। अब ये वाला 24 को लिखेंगे 24 इक्वल टू 4 इंटू में 6 प्लस में 0। अब देखो रिमाइंडर जो हमारा 0 आ गया है, तो HCF जो होगा डिवाइजर होता है। ठीक है, तो डिवाइजर ये है, डिविडेंट है ये डिवाइजर है, भाज्य है ये भाजक है। तो भाजक हमारा HCF होता है, तो HCF हमारा 4 निकल के आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। फिर हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ठीक है, ये जो होता है ये होता है भाज्य इक्वल टू भाजक
इंटू में भागफल प्लस में शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं डिविडेंट, DIVENT, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर, DIVISIOR, डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट, QUATIENT, क्वोशिएंट प्लस में REMAINDER, ये होता है रिमाइंडर, जिसमें कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता है, ठीक है। और इसको लिखते हैं A इक्वल टू BQ प्लस में R। देखो क्वोशिएंट का Q, रिमाइंडर का R, और ये दोनों ना D से स्टार्ट है तो D नहीं लिखेंगे, इसके जगह कोई अदर वेरिएबल लिख लिए हम, ठीक है, A और B लिख लिए। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे b का वैल्यू इसमें कंपेयर करो तो 2q प्लस 1, ये रिमाइंडर है, ये q के जगह q है, b के जगह 2 है, तो दिया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है b इक्वल टू 2। तो r का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। r जो होता है b से हमेशा छोटा होता है और 0 भी हो सकता है, तो 0 और 1 होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a जो होगा हमारा भाज्य होगा और b जो होगा हमारा भाजक होगा और q जो होगा हमारा भागफल होगा, भागफल, और r जो होगा हमारा शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ b का वैल्यू, r का वैल्यू हम 0 और 1 फाइंड आउट किए हैं, तो ये होगा a इक्वल टू 2q प्लस 0, r का वैल्यू 0 रखने पर। अब हम r का वैल्यू r इक्वल टू 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, इसको a मान लेते हैं, इसको a1 मान लेते हैं, या फिर इसको a1 इसको a2 मान लेते हैं, तो ये होगा 2q प्लस का 1, ठीक है। और ये जो होगा सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक, और ये जो होगा हमारा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। बस इतना लिखना है। अतः हम देख रहे हैं कि विषम पूर्णांक ये है, मतलब 2q प्लस 1, और इधर भी देखो विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये पामू ये अणा है, ठीक है, पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गई हमारी आंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक होगा। तो इसको भी वही मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a इक्वल टू होता है BQ प्लस में R, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये होता है ना। तो b का वैल्यू यहाँ कंपेयर करो, b का वैल्यू हमें दिया है 4, तो r का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं ना, b से हमेशा छोटा होगा और 0 हो सकता है, तो 0 1 2 3 ये सारी हो सकती है r का वैल्यू। अब हम लिखेंगे वेयर a जो होता है हमारा भाज्य होता है और b जो होता है हमारा भाजक होता है और q जो होता है हमारा भागफल होता है, ठीक है, और r जो होता है हमारा शेषफल।
शेषफल होता है। तो यहाँ से r का वैल्यू ये है, तो r का वैल्यू अब रखेंगे इसमें, तो r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मिलेगा हमें 4 प्लस a1 मान लेते हैं, a1 इक्वल टू 4 प्लस 0। ये होगा हमारा सम पूर्णांक, और a2 हम मान लेंगे 4 प्लस का 1। ये होगी हमारी विषम पूर्णांक, क्योंकि देखो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5 होगा, और 5 जो होता है विषम नंबर होता है, ठीक है, मतलब ओड नंबर होता है। अब a3 जो होगा हमारा 4 प्लस का 2। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 सम होता है, तो इसे हम लिखेंगे सम पूर्णांक। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 4 प्लस का 3, ये होगी हमारी विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखो इसमें ना ये और ये दोनों ओड नंबर है, मतलब ओड पूर्णांक होगा ये, और ये दोनों होगा सम पूर्णांक। तो हमें पूछा है विषम पूर्णांक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः, और ये जो होगा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, और ये होगा 2 से विभाज्य, और ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि ये जो होता है 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये होगी हमारी आंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, मतलब मिठाई बेचने वाला एक व्यक्ति है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, ठीक है। यहाँ पर है, छूट गया है, कोई बात नहीं। और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, ठीक है, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात मतलब रखने का एक थाली रहता है कि में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इसको ना यहाँ पर हमें ये और ये 2 नंबर दिए गए हैं, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो हम लिख लेंगे 420 और ये 130, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, दिया है हमें, ठीक है, दिया है या फिर दिया गया है। लिख सकते हैं एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है, ठीक है। और ये जो है 130 बादाम की, और 130 बादाम की, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बादाम की। तो अब देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे ये दोनों का। तो ये 420 को लिखेंगे अंदर, 130 को लिखेंगे बाहर। यदि मैं इसको एक बार लूंगा तो 200 आएगा, 3 बार लूंगा तो 300 आएगा। तो इसको 3 बार लेना पड़ेगा। 3 शून्य शून्य, 3 तिया 9, और ये 3 का 3, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, अब 2 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, 11, 12, ठीक है। 2 में 9 नहीं घटेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे, 12 में 9 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, और यहाँ पर 4 नहीं 3 है, 3 में 3 घटाएंगे 0। अब ये हो जाएगा 130। देखो अब देखो यहाँ पर 130 आया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जाएगा 10 बार में, पूरा पूरा काटेगा, ठीक है। तो 10 शून्य शून्य और 10 तिया 30, पूरा पूरा नहीं काटेगा, 1 मिनट।
ये 10 बार में काटेगा केवल 300 आएगा, ठीक है। और यदि मैं इसको 11 बार लेता तो नहीं होता, ये इतना ही बार में जाएगा। 30 दहाइए 300, ठीक है। अब जीरो में जीरो घटेगा, 3 नीचे उतरेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 130 है ना, हमको लगा ये 330 है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ये वाला पूरा को। अब ये आ गया है। अब ये 130 को डिवाइड करेंगे हम इससे, 30 से, ठीक है। 30 का पहाड़ा हमको लगता है 3 चौके 4 बार में जाएगा, 4 शून्य शून्य और 4 तिया 12। अब देखो ये जीरो उतरेगा, 3 में 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और 1 में घटेगा तो जीरो। अब 10 को डिवाइड करेंगे अब 3 से, तो ये 10 तिया 30। अब ये जीरो आ जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे स्टेप 1, चरण 1, 420 इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में ये वाला 30। अब हम लिखेंगे किसको, ये वाला को, 130 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 10। अब हम ये वाला को लिखेंगे 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 0। तो HCF जो होगा हमारा 10 होगा इसका, ठीक है। ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर जो होता है वही हमारा HCF होता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक के प्राकृतिक संख्या है। जहां जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए n की 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखो यदि सबसे पहले इसको 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2 दूना 4 और 2 का 2। तो देखो डबल 2 आया है, यानी कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसको मैं 2 इंटू में 2 इक्वल टू 4 भी लिख सकता हूँ। यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आता है, दीर्घा तदीर्घा आता है, तो यह शांत होता है, ठीक है। तो ये शांत होता है, और इसका जो होगा ऐसा मान 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। शांत होता है तभी वह शून्य पर समाप्त होता है। तो हम इसके जगह पे यदि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर 0, तो यह भी शांत होता है, और 2 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर m रहे तो भी यह शांत होता है। तो हमें ये वाला कंडीशन मिला है, कौन वाला, 2 की पावर n है यहाँ, तो हमें ये वाला कंडीशन मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह कहने का मतलब ये वाला, ठीक है। 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ये हो गई इसकी आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई करना है। तो 6 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, और 3 का 3 होगा। और 20 का मैं करूंगा तो 2 का 2 0, 2 पच्चीस 10, और ये 5 का 5, यही होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू में 3 इक्वल टू 6, और इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इक्वल टू 20। अब देखो ये 2 ये दोनों में कॉमन है ना, तो HCF जो होगा हमारा, HCF हमारा 2 होगा, और LCM जो होगा ये दोनों में कॉमन मिले वो उसका भी मल्टीप्लाई, और जो बच जाता है ना उसका भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 5 और ये 3, 2 5 3, और ये तीनों का ये सबका मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई में 5 दूना 10, ठीक है। तो 6 का 6 और ये 0, तो एलसीएम जो होगा हमारा 60 होगा, मतलब 60।
अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि ही अप्लाई करना है, तो सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो लास्ट का डिजिट देखो इवन नंबर है तो 2 से लेंगे, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य नंबर 2 होती है, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 दूना 4 और ये 2 छक 12, 2 तिया 6 और ये 3 एका 3। कोई दिक्कत? देखो 1 2 3 4 5 और ये 3 है, ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 आ गया ना, ठीक है। अब देखो हम करेंगे 404 की, तो इसको मैं करूंगा, ये वाला मैं ऐसे ही बताया था। देखो अब इसको करेंगे तो लास्ट का देखो इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 से लेंगे, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4। कोई दिक्कत? फिर से 2 है तो इसको मैं लूंगा फिर से 2 से, 2 एका 2, ये 0 उतर जाएगा, फिर 2 एका 2। अब देखो लास्ट का ओड नंबर है, तो अब इसको मैं लूंगा 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। और 10 है तो एक इधर चल गया तो ये 11 हो जाएगा, तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम तो 3 से सबसे छोटी 2 होती है अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर हमारी आ जाती है 11, ठीक है। 9 नहीं आता है, 9 का गुणनखंड 3 हो जाता है तो 9 नहीं आता है। 7 के बाद 11 आता है, ये ओड नंबर नहीं अभाज्य संख्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये विषम संख्या रहता तब 9 आता है यहाँ पर, तो ये विषम संख्या नहीं अभाज्य संख्या लिखा हूँ मैं, तो 7 के बाद डायरेक्ट 11 आता है। तो यहाँ पर मैं लूंगा 7 से। 5 से क्यों नहीं आएगा? 5 से जब 0 रहता है लास्ट में या 5 रहता है तब 5 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 7 लेंगे। 7 एका 7 करेंगे, 7 एका 7, 8 9 10, 3 और 1 31 आ रहा है, तो 31 भी इसमें नहीं आता है, तो 7 से भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये 31 नहीं 21 आता है 7 का टेबल में। 7 एका 7, 8 9 10, 3 और 1 31, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। अब 11 से अप्लाई करेंगे तो 11 से भी नहीं जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे 13 से, अब 13 से जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। हमको लगता है बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है। बस ये जो है प्राइम नंबर है, PRIM प्राइम NUMBER, मतलब अभाज्य संख्या ये 101 है। ये 1 से जाएगा और 101 से जाएगा, इसके अतिरिक्त हमको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इसको पूरा पूरा काट सके, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, ये सबका पहले ये वाला टर्म को लिखेंगे 2 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, एक बार 3 है, इक्वल टू है 96। 96 है। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू में 101 इक्वल टू 404। क्या इस तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 404 आएगा? आएगा, तो हमारा प्राइम फैक्टर सही है। 2 दूना 4 हुआ। अब 4 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 101 से, 101 से, तो ये 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 4, 404, ठीक है। मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो HCF निकालेंगे तो इसको पेयर बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे। 2 इसको लिखेंगे HCF इक्वल टू ये वाला 2 मल्टीप्लाई में ये इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बन के 1 2 लिखते हैं, तो 2 दूना 4, HCF हमारा 4 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे LCM, तो LCM इक्वल टू होता है A इंटू में B डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। A B का वैल्यू है 96 मल्टीप्लाई में 4, B का वैल्यू है 404 डिवाइडेड बाय HCF, H का वैल्यू HCF का वैल्यू है 4, तो इससे ये कैंसिल, ये 0 और ये कैंसिल, 4 का 4 0, 4 का 4। अब 96 की मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, तब हमें आंसर मिलेगा। और अभी जो आंसर आएगा हमें LCM का आंसर आएगा, LCM का। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 9 से तो 9, अब 0 की मल्टीप्लाई 6 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 9 से तो 9, 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो ये 6 और 1 का मल्टीप्लाई 9 से तो 9, तो देखो ये 6 और ये 9 और ये
एक मिनट, ये हो गया आपका 6, ये 9 नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पर एक का 6 से 6, एक का 9 से 9, जीरो का मल्टीप्लाई 6 से, तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करो जीरो ही होता है, जीरो का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये 6 नीचे उतरेगा और ये 9 नीचे उतरेगा। तो 9696 जो होगा हमारा एलसीएम का आंसर होगा। ये होगी हमारी फाइनल आंसर। अब ये आया है, कोई भी दो संख्या है, ठीक है, ए इंटू में बी, ये इक्वल होता है एच सी एफ इंटू में एल सी एम। मतलब दो नंबर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एच सी एफ और एच सी एफ दोनों निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होता है। तो यदि हमें चाहिए एच सी एफ का वैल्यू, ये एच सी एफ का, तो इधर रहेगा हमारा ए इंटू बी, और ये एलसीएम मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, एच सी एफ का। अब इसी प्रकार यदि हमें चाहिए एच सी एफ का, एलसीएम का वैल्यू चाहिए, तो एच सी एफ को इधर भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर एच सी एफ। तो ए इंटू बी बड्डा में एच सी एफ इक्वल टू होगा एल सी एम। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई किया हूँ, एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एच सी एफ, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 नंबर दिया है, तो सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 तिया 6 और 3 एका 3, ये होगा। यहाँ पर हमारा 72 है, तो ठीक है, 72 को करेंगे 2 तिया 6 और 2 छक 12, 36 दूना 72। ठीक है, फिर हम यहाँ लास्ट का देखो इवन नंबर, फिर 2 से करेंगे, 2 2 एका 2, 2 अठे 16। ठीक है, 2 9 18, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 एका 3। अब करेंगे 120 को। ठीक है, तो ये होगा हमारा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ये बनेगा हमारा 2 छक 12 जीरो, 2 तिया 6 जीरो, फिर ये 2 एका 2, 2 बचे 10। ठीक है, और 3 पचे 15 और ये 5 एका 5, ये होगी हमारी प्राइम फैक्टर। अब इसको मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू 6। 1 2 3 बार है 2, तो इसको मैं 3 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई में 3 2 बार है, 2 बार लिख लिया, इक्वल टू है 72 72। उसके बाद 1 2 3, ये भी 3 बार है, 1 2 3, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू है 120। एच सी एफ जो होता है, जो तीनों में कॉमन मिले, तो ये मिल गया। अब ये 3 भी मिलेगा, जैसे लग रहा है हमको, ये वाला 3, तो हम लिखेंगे एच सी एफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू 6। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम देखो, ये तीनों में कॉमन है 2 और ये तीनों में 3 है, तो ये इसको एलसीएम तो रहेगा, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले एचसीएफ तो निकालेगा, मतलब जो दोनों में कॉमन मिले वो भी और ना मिले वो भी, ये होता है एचसीएफ। ठीक है, तो 6 निकला है, 6 रहेगा, मल्टीप्लाई में ये दोनों का 2 कॉम्बिनेशन बना के एक 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये दोनों का 2 मिला के एक 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई उसके बाद ये 5, मल्टीप्लाई में ये 5, ये वाला, तो इसको तीनों को मिला के एक 2, तीनों को 3 मिला के एक 3, दोनों मिलाए तो 6 हुआ, लिखे। फिर ये दोनों 2 मिला के एक 2, दोनों 2 मिला के एक 2, और ये 3 छूट गया था, ये वाला 3, तो इसको मैं लिख लिया, और ये वाला 5 को लिख लिया। अब ये इसका मल्टीप्लाई 6 दूना 12, ये 5 5 2 पचे 10, मल्टीप्लाई में ये 3। ठीक है, तो 3 का 3 और ये 0, मल्टीप्लाई में ये 12, तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 360 जो होगा ये हमारा आंसर होगा एलसीएम का, एलसीएम का, ये होगी हमारी आंसर। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, मतलब रूट जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या
है। हालांकि हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, बट हम इसे माने हैं परिमेय संख्या। तो √2 इक्वल टू क्या होगा, p/q, मतलब परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसका HCF जो होगा 1 होगा, और p और q का HCF 1 तो होगा, ठीक है। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। तो इसके नीचे 1 रहता है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, √2q इक्वल टू p, ये होगी ना। अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, और ये वाला 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली 2q इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये p², इससे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 2 जो है p² को विभाजित करता है। कैसे करता है, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू का राइट साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2, ये 2 जो है p² को डिवाइड करता है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा, इतना हो गया। अब देखो लास्ट में और एक स्टेप लिखना पड़ेगा हमें, अब लिखेंगे, अब p इज इक्वल टू 2r रखने पर, तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखेंगे 2r, तो ये 2q इक्वल टू 2r, स्क्वायर है तो ये 2r का स्क्वायर होगा। 2q इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, r का स्क्वायर करेंगे तो r², 2 का ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 4 को काटेगा कितना, 2 टाइम्स में, तो q इज इक्वल टू 2r², ठीक है। ये q रहेगा ये हमारा, फिर ये 2 काटेगा इसको कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2r²। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 जो है इसको काट रहा है, किसको, q को, या फिर हाँ ऐसे ही लिखेंगे 2, एक मिनट, ये दोनों तरफ स्क्वायर किए है ना, इसका स्क्वायर किया √2 का, तो 2 मिला, और यहाँ q का स्क्वायर रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये q² रहेगा, केवल √2 का ये स्क्वायर जो है दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, √2 में भी और q में भी, तो ये q का स्क्वायर रहेगा 2q² यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें रखे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रखे हैं 2q² में, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखे हैं p के जगह 2r, अब तो इधर रहेगा 2q² इक्वल टू 2r², तो इसका स्क्वायर की ये आया, और ये 2 तो 2 रहेगा, q² यहाँ पर रहेगा, तो 2 जो है q² को विभाजित करता है, तो 2 जो है q को भी विभाजित करेगा। तो अब देखो लास्ट में और एक लाइन लिखना पड़ेगा, वो क्या लाइन होगा मैं बता दे रहा हूँ। अब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें क्या मिल रहा है, गुणनफल, ये 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखो कैसे, ये p का भी गुणनखंड 2 मिला और q का भी गुणनखंड 2 मिला। तो देखो हम यहाँ पर यदि इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या होता है, बट हमें इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड
मिल गया है, मतलब हमारी मान्यता गलत हो गया है, गलत हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं हो जाएगा। ये होगी हमारी आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, हमें प्रूव करना है अपरिमेय, बट हम इसको परिमेय संख्या माने हैं, ठीक है। अब इसको देखो, परिमेय संख्या को मैं लिख सकता हूँ ना p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, या फिर वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, RS मान सकते हो, ठीक है, या फिर आपका जो दिल करे। इंग्लिश अल्फाबेट में A से लेकर Z तक का कोई भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो, जिसमें Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यदि ये 0 होगा तो इसका आंसर जो आएगा इनफाइनाइट आएगा, और इसका HCF जो होगा 1 होगा, ठीक है। ये मतलब 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। और ये P है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, कोई P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा या नहीं होता है। मैं यहाँ पे नहीं होगा लिखा हूँ, ठीक है। वो होता है परिमेय संख्या की डेफिनेशन, ये होता है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो √3Q इक्वल टू P होगी। अब मैं इसे लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 होगा, और Q का स्क्वायर Q² इक्वल टू P का स्क्वायर। इसे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसमें 3 जो है P² को विभाजित कर रहा है, रहा है। तो 3 जो है P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम P की जगह पे 2R रखेंगे, P इज इक्वल टू 2R नहीं 3R रखेंगे, तो तब क्या मिलेगा हमें समीकरण फर्स्ट में, ये 3Q² इक्वल टू 3R²। तो ये होगा 3Q² इक्वल टू 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, आइए R², 3 या 9, तो Q² इक्वल टू मिला हमें 3R²। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो हम लिख सकते हैं 3Q3 जो है, एक मिनट, ये 3Q² को, या फिर तुम 3Q² को विभाजित करता है, तो 3 जो है Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम अब हमें मिल गया कि अब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल रहा है, तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 3 मिल रहा है। यदि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तब हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है।
बट इसका पर गुणनखंड हमें 3 मिल रहा है, तो हमारी मान्यता गलत हो गया। हमारी जो माने थे, ठीक है, मान्यता फॉल्स होता है, मतलब गलत होता है, गलत हो जा रहा है। इसलिए यह कहने का मतलब यह है √3 जो है यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये होगी इसकी आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 11 को। इसमें दिया है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे मान लेंगे, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है अपरिमेय, बट हम इसको परिमेय संख्या माने हैं। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन में q। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये होगी 5 माइनस √3 q इक्वल टू p। इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, ये जो सबसे पहले q है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 माइनस √3 इक्वल टू p अपॉन में q, ये होगा ना। अब देखो ये जो 5 ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस का √3 इक्वल टू p बाई q डिवाइडेड बाई ये वाला 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस √3 इक्वल टू p अपॉन में 5q। अब देखो ये माइनस को मैं इधर लिख सकता हूँ, तो ये होगा √3 इक्वल टू माइनस में p अपॉन में 5q। तो देखो ये √3 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और इधर जो है ये वाला माइनस p अपॉन में 5q ये है हमारा परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये नॉट इक्वल टू होते हैं, बट हमें मिला है इक्वल टू, तो ये फॉल्स मिल गया। तो हम जो मान्यता माने थे, परिमेय संख्या माने थे, वो गलत मिला हमें। ठीक है, तो हम लास्ट में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, हमारी मान्यता गलत हो गया, गलत हो गया। इसलिए 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये होगी हमारी आंसर। ये अंडरलाइन आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लास्ट और एग्जाम्पल नंबर 12 को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है इधर, कहाँ पर, आगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखे, माना कि मान लेते हैं कि 3√2 इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको ना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3√2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ना p अपॉन में q। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, 1 है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 3√2 q इक्वल टू ये वाला p। अब देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ p बाई q के फॉर्म में लिखूंगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, और HCF जो होगा इसका 1 होगा, p और q का। और p और q का कोई उभय निश्चित गुणनखंड नहीं होगा।
ठीक है, पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्यू जो है मल्टीप्लाई में है तो 3√2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू लिख सकता हूँ। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे डिवाइड में होगा तो √2 इक्वल टू पी अपॉन में 3 क्यू लिख सकता हूँ। ये √2 जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकलेगा अपरिमेय संख्या, और इक्वल टू के बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकलेगा हमारा परिमेय संख्या। तो दोनों इक्वल आया है बट ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास दोनों बराबर आया है बट ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, तो हमारी मान्यता यहाँ पर गलत आया है। ठीक है, तो जो माने थे परिमेय संख्या वो गलत हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे और 2 लाइन हमारी मान्यता गलत हो गया, गलत हो गया। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये होगी हमारी आंसर। आई होप कि मेरी हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।